चारू हरे कृष्णा। सब वैष्णवों को मेरे दंडवत प्रणाम। आज मुझे भी सेवा मिली है कि मैं कुछ गुरु महाराज के बारे में ग्लोरिफिकेशन कर पाऊँ। गुरु महाराज के ग्लोरिफिकेशन करने के लिए मेरे पास कुछ शब्द है नहीं। मैं कल से सोच रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, ऐसा हो रहा है। मगर कुछ पल मैंने जो गुरु महाराज के साथ हमने टेंपल में और सूरत में बिताए हैं और उन्होंने जो हमें सेवा दी है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो सो प्लीज अगर बोलने में मेरी कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। माता जी वहां से एको आ रहा है, और कोई डिवाइस में जूम में लॉगिन है क्या? उसको बंद कर सकते हैं? जी एक मिनट है, मुझे चालू। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण माता जी, अभी थोड़ा क्लियर हुआ। अब क्लियर? ओके सॉरी। तो मैं इस्कॉन में 2013 में जुड़ी थी और स्टार्टिंग ऐसी थी कि मैं अच्छे से प्रोग्राम में अटेंड नहीं कर पाती थी। प्रभु जी और निमेश जाते थे, फिर धीरे धीरे मैंने भी शुरू किया और मम्मी जी भी मेरे साथ चलती थी क्योंकि मैं मम्मी जी के जो बेड रेस्ट में थी इसलिए मैं निकल नहीं पाती थी कहीं पे। धीरे धीरे हमने शुरू किया। फिर 2014 में जब ये सुबह शाम प्रभु के घर पे गुरु महाराज आए थे 3 जनवरी को, तभी हमने गुरु महाराज की शरण ली थी और मैंने गुरु महाराज को पहली बार देखा था तभी, और उसी दिन हमने गुरु महाराज की शरण ली थी। और उसके बाद हम 3-4 महीने के बाद वाड़ा गए थे, रिट्रीट थी हमारी। रिट्रीट पे हम गए थे, सेमिनार था गुरु महाराज का। तो गुरु महाराज ने सबसे पहले सबको कहा कि सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन करो और सब अपना अपना नाम बताओ और अपनी अपनी हॉबीज बताओ। सबने बताया, मेरी बारी आई, मैंने भी बताया। मेरे साथ मम्मी जी थे तो मम्मी जी ने भी बताया, अपना नाम बताया। 200-250 डिवोटी सारे बैठे थे, उनके सामने गुरु महाराज ने एकदम से कहा, अरे तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो गई, तुम यहाँ तक आई हो। ऐसे, क्योंकि मम्मी जी एकदम बेड रेस्ट पे थे, वो बिल्कुल आ नहीं पाते थे, कहीं निकल नहीं पाते थे, ऐसी उनकी थी अवस्था। पर गुरु महाराज के आशीर्वाद से वो मम्मी जी भी धीरे धीरे प्रोग्राम अटेंड करने लगी थी और ऐसे हमारे साथ मायापुर चली, अपने उज्जैन भी आई थी और अच्छे से वो प्रोग्राम अटेंड कर सकती थी गुरु महाराज के। उसके बाद गुरु महाराज हमारे घर पे आए थे। वो भी कैसे, जैसे कि प्रभु नंदन प्रभु जी को सेवा मिली थी गुरु महाराज के लिए ओवरकोट बनाने की। तो प्रभु जी वो ओवरकोट लेके गुरु महाराज के पास गए थे और तभी गुरु महाराज ने मम्मी की तबीयत के बारे में पूछा तो मम्मी कैसी है कैसी नहीं, हेल्थ अब कैसी है ऐसे। तो तभी मम्मी की हेल्थ अच्छी नहीं थी, थोड़ी क्रिटिकल थी, वो रूम से बाहर भी नहीं निकल पाती थी, ऐसी थी। तो प्रभु जी ने बताया कि ऐसे ऐसे मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं रहती है, वो निकल नहीं पाती है। तो गुरु महाराज ने बोला ओ ऐसा। फिर बोले कि उनको दुख हो रहा है कि वो आपके दर्शन के लिए नहीं आ पा रही है, तो सॉरी बोला। तो गुरु महाराज बोले कि नहीं कोई बात नहीं उसमें, मगर मैं उन्हें मिलने आऊंगा, उनको बोलना दुखी ना हो, मैं उनको मिलने आऊंगा। और दूसरे दिन गुरु महाराज हमारे घर पे आए थे फर्स्ट टाइम। हम लोग बहुत ही खुश हुए कि एक ही बार में गुरु महाराज ने एकदम से कह दिया हमारे लिए ऐसे कि मैं उनको मिलने आ रहा हूँ। तो हम लोग इतने खुश हुए कि बस, मम्मी को भी बहुत खुशी हुई कि ऐसे गुरु महाराज मुझे मिलने के लिए घर पे आ रहे हैं स्पेशली। फिर गुरु महाराज आए, मम्मी जी से बात की अच्छे से, कैसे हो कैसे नहीं, साथ जाप कर रहे हो कि नहीं, सब कुछ पूछा मम्मी से। उसके बाद मम्मी जी ने गुरु महाराज के सामने एक रिक्वेस्ट रखी कि गुरु महाराज आप आए हो तो हमारे घर को कुछ अच्छा सा नाम दें।
तो गुरु महाराज ने हमारे घर को बहुत ही प्यारा नाम दिया, कृष्ण निकुंज। और फिर दूसरी एक रिक्वेस्ट रखी कि एक बार आप हमारे घर पे आए और हमें सेवा का मौका दे। तो गुरु महाराज ने कहा हाँ पक्का मैं आऊंगा। ऐसे मतलब गुरु महाराज अपने मन की बात भी कैसे जानते हैं, और एक लविंग और कैरिंग पर्सन है। हमें अगर लविंग, किसी के प्रति लविंग और कैरिंग सीखना है तो गुरु महाराज को देखकर हमें दूसरों के लिए करना चाहिए, ऐसे मैं सोचती हूँ। फिर जब गुरु महाराज गए, उसके 20-25 दिन के बाद मम्मी की ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, और उसके बीच में गौर पूर्णिमा आ रही थी। तो गौर पूर्णिमा के टाइम पे हमने सोचा कि हम मम्मी को लेकर उज्जैन जाएं और गुरु महाराज से अगर रिक्वेस्ट करें और दीक्षा हो सके तो हम दिलवाएं ऐसे मम्मी जी को। गुरु महाराज से भी बात की तो गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, उनकी तबीयत अभी अच्छी नहीं है तो उनको यहाँ मत लाओ, मैं थोड़े टाइम में ही मैं आने वाला हूँ सूरत, तब भी मैं उनको वहां पर ही दूंगा ऐसे। मगर दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि मम्मी जी कुछ ही टाइम में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। गुरु महाराज को पता चला, उनको भी दुख हुआ, उन्होंने फोन किया था प्रभु जी को और ऐसे बताया कि नहीं, उनका जो भी आप क्रिया करो वो पूरा अपने वैष्णव तरीके से ही करना। हमने वैसे ही सब कुछ किया। और उसके थोड़े टाइम के बाद हम जब उज्जैन आए थे तो गुरु महाराज वहां पर थे। गुरु महाराज ने प्रभु जी को अपने पास बुलाया और कहा कि जो लास्ट टाइम पे जो भी कुछ मम्मी की स्थिति थी वो हमारे साथ शेयर करो। तो प्रभु जी ने पूरी सारी स्थिति शेयर की, और उस दिन मेरा और प्रभु जी का इतना अंदर से जो हमने भर के रखा था वो सारा हमारा गुरु महाराज के सामने निकला। और गुरु महाराज ने एक पिता की तरह हमें बहुत अच्छे से संभाला उस दिन, और हमें बहुत प्यार दिया और समझाया हमें कि सब कुछ है, होता है ऐसे। बहुत अच्छे से समझाया और हमें बहुत अच्छे से समझाया। उसके बाद 2014 में हमारी 15 में हमारी दीक्षा हुई थी, 12 मई को। उस दिन हमें गुरु महाराज ने एक नया नाम दिया। मुझे मित्रविंदा सखी नसी, प्रभु जी को नंदन नंदन नाम दिया। हमें बहुत सुंदर, हमें बहुत ही अच्छा लगा नाम, और गुरु महाराज ने बहुत ही अच्छा नाम दिया था हमें। उसके बाद हम कुछ थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे थे, मैं और प्रभु जी। तो उस टाइम पे गुरु महाराज को जैसे कि पता चला, और हमने ऐसे नक्की भी किया था मैंने और प्रभु जी ने कि हम लोग कुछ टाइम के लिए उज्जैन चले जाते हैं और उज्जैन में हम सेवा करेंगे ऐसे। तो प्रभु जी ने मुझे पूछा और हम गए गुरु महाराज के पास परमिशन लेने, जिसने हमारी दीक्षा हुई उस टाइम पे ही। तो गुरु महाराज बोले ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं। मुझे पूछा मित्रविंदा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने बोला नहीं गुरु महाराज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर तभी भी मेरी कुछ बुद्धि खराब थी कि मैंने प्रभु जी को बाद में मना कर दिया कि नहीं मैं अभी रेडी नहीं हूँ। मैंने गुरु महाराज को हाँ तो बोला कि हाँ मैं चलूंगी, मगर मेरी बुद्धि खराब थी और मैंने मना कर दिया कि नहीं हमें अभी नहीं जाना है। मगर कुछ समय ऐसा आया कि हमें जाना पड़ा, और वो भी हमें गुरु महाराज ने ही स्पेशल बुलाया कि नहीं तुम लोग यहाँ पर आओ ऐसे। और यहाँ से प्रभु जी को भी बोला कि यहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो तुम कंप्लीट करो और यहाँ सेवा करो। हम लोग फिर चले गए और वहां पर अच्छे से प्रभु जी को गुरु महाराज ने खूब सारी सेवाएं दी, खूब सारे प्रोजेक्ट्स दिए, और गुरु प्रभु जी ने वो वहां पर किए। और मैंने भी जैसे चंद्रमुखी माता जी हैं उनके पास काउंटर सीखे, रंगीन नहीं गौरांगी गोपिका माता जी हैं उनके पास मैंने ऑर्नामेंट्स बनाने सीखे। और गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैंने सबसे पहले नरसिंह देव के लिए वहां पर बनाए थे ऑर्नामेंट्स, और अभी मैं नरसिंह पवित्रम भी बनाती हूँ और यहाँ लुधियाना से मैं बेचती हूँ वहां पर सेवा करके ऐसे।
एक बार मैं वहाँ टेम्पल में ये नरसी पवित्र में मैं सीख रही थी और मैं बना रही थी डीटी ऑफिस के पास। तो मैं बना रही थी तो गुरु महाराज वहां से पास हुए, नीचे टेम्पल में दर्शन के लिए जा रहे थे। गुरु महाराज मुझे बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बोले, गुरु महाराज मैं नरसी पवित्रम सीख रही थी और बना रही हूँ अब, ताकि मैं अब सूरत जाऊंगी तो वहां से मैं ये सेवा करके यहाँ भेजूंगी ऐसे। ओह गुड, वेरी गुड। और फिर उन्होंने, मैंने जो बनाया तो वो हाथ में लिया और देख रहे थे ऊपर से नीचे ऐसे कि वो कैसे बना है, क्या बना है, कैसे किया थे। मैंने बोला, गुरु महाराज ठीक बना है? गुरु महाराज बोले, हाँ बहुत अच्छा बना, बहुत सुंदर बना, मैं थोड़ा सा मोटा बनाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं बोला ठीक है गुरु महाराज, ऐसे बनाऊंगी मैं। गुरु महाराज चले गए और मैं जब सूरत आई, सूरत आकर मैं ये सेवा करती हूँ और आज तक वो सेवा में कर ही रही हूँ। मतलब ऐसे गुरु महाराज छोटी छोटी बात कैसे हमारी देखते हैं, कैसे हमारी वो केयर करते हैं और कैसे वो हमें प्यार देते हैं, वो सब मैंने उज्जैन में देखा। उज्जैन में गुरु महाराज ने भी इतना ही हमें प्यार दिया और वहाँ के सारे डिवोटीज जो गृहस्थ थे और जिन बच्चे भी हैं वो भी अच्छे से अपने साथ घुल मिल के रहते थे वहाँ पे। और वहाँ पर अरुणाक्ष प्रभु जी की वजह से भी मुझे बहुत अच्छी सी सेवाएं मिलती थी वहाँ पर, और मुझे सेवा का बहुत मौका मिलता था वहाँ। फिर हमारे व्यास पूजा आई थी, मैं अभी लास्ट व्यास पूजा को मैं आई थी वहाँ पर, तभी गुरु महाराज की क्लास खत्म हुई, मैं गेट के पास ऐसे ही खड़ी थी कि गुरु महाराज के मैं दर्शन करूंगी। तो गुरु महाराज आए और मैंने गुरु महाराज को हरे कृष्णा किया, दंडवत किया। और उस दिन गुरु महाराज ने प्रभु जी को सामने से फोन किया था कि नंदन तुम कहाँ हो, कैसे हो, कहाँ हो, कुछ मुझे पता नहीं है, तुमने भी मुझे कुछ कांटेक्ट नहीं किया है, ना तुम मेल कर रहे हो ना फोन कर रहे हो, क्या बात है, तुम व्यास पूजा में आ रहे हो ना? तो प्रभु जी भी बोले, नहीं गुरु महाराज सॉरी मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तो मित्रविंदा आ रही है। बोले अच्छा ओके। फिर मैं मिली तो गुरु महाराज ने मुझे बताया कि मैंने ऐसे फोन किया था, फिर पूछा कैसे हो कैसे नहीं, कहाँ हो, बेटा कैसा है, बेटा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, सब कुछ। एक छोटी छोटी बात, एक माता और पिता हमारे कैसे बच्चे को पूछते हैं कि तूने क्या किया, कहाँ था तू, कैसे है, कैसे तू सुरक्षित तो है कि नहीं, तुझे कुछ असुविधा तो नहीं कहीं पे, ऐसे सब छोटी छोटी बातें ऐसे गुरु महाराज पूछते हैं। मैंने सब बताया गुरु महाराज को कि हाँ गुरु महाराज हम सब ठीक है, बेटा भी जयपुर पढ़ता है, तो मैंने सब बताया गुरु महाराज को ऐसे। गुरु महाराज बोले ओके ठीक। गुरु महाराज बोले, तुम यहाँ से चली गई तो यहाँ शॉप में तो चाट बनना ही बंद हो गया। ऐसे बोल के हंसने लगे कि बोले तुम चली गई तो चाट ही नहीं बन रही है, अब कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे। कोई नहीं गुरु महाराज आप आशीर्वाद दें तो हम वापस आएंगे और फिर से हम शुरू कर देंगे। तो हंसने लगे, बोले वेरी गुड, ऐसे बोल के फिर चले गए गुरु महाराज। और ऐसी बहुत सी बातें हैं कि मैं कैसे सबके साथ शेयर करूं, वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि छोटी छोटी बातें गुरु महाराज की बहुत सारी ऐसी हैं। और बस और कुछ क्या बोलूं मैं गुरु महाराज के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्रभु जी व्यस्त? हाँ माता जी। हाजी छे टाइम? हाँ 10 मिनट છે। हाजी 10 मिनट છે। ओके। उज्जैन टेम्पल जो गुरु महाराज का है, उज्जैन टेम्पल, वो हमें एक टेम्पल जैसा नहीं लगता है। हमें ऐसा लगता है जैसे हम हमारे एक माता और पिता के जो घर पे हम जाते हैं, मायके पे जाते हैं, तो कैसा फील होता है, ऐसे हमें फील होता है कि हम ऐसे हमारे मायके जा रहे हैं, हम अपने पिता के पास जा रहे हैं। वो फीलिंग के साथ हम लोग जाते हैं वहां पर। वहाँ के जो डिवोटी हैं, जैसे अरुणाक्ष प्रभु जी हैं, व्यासदेव प्रभु जी हैं, माता जिसमें चंद्रमुखी माता जी हैं, रंगिनी माता जी हैं,
उन सबके साथ रहकर बहुत ही अच्छा लगता है और उनसे बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस भी मिले हैं मुझे और उनसे भी मुझे बहुत अच्छी सी सेवाएं मिली और जमुना माता जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा था और उनके साथ रहकर भी मैंने बहुत सारी सेवाएं की हैं। मैं बहुत बार याद करती हूँ माता जी को भी। बहुत अच्छा है वहाँ, जो भी गृहस्थ भी रहते हैं हमारे, किशोरी माता जी हैं और फिर बहुत सारे हैं, उनके साथ रहकर मुझे अच्छा लगा वहाँ पे। और गुरु महाराज ने हम सबको एक परिवार की तरह रखा है, तो एक साथ सबको जोड़ के रखा है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरु महाराज ने हम सबको जोड़ के रखा हुआ है। और मैं राधा मदन मोहन से और सब वैष्णव से यही प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी सब अपने साथ ऐसे ही जोड़ कर रखें और कुछ भी मेरी भूल होती हो तो प्लीज प्लीज मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गुरु महाराज के कुछ पास टाइम्स हम लोगों के साथ, सभी के साथ शेयर किए। कुछ तो भूल हो तो सॉरी। नहीं, ठीक है। So we have few minutes. I would request Bimal Krishna Prabhu and Jamna Priya Mataji if they wish to share something. Another point I was going to make. First of all, that was very nice, Mataji. Chandra. Mitravrinda Sakhi Mataji, very nice, thank you. I just want to say that Guru Maharaj is, to me, is a crusader, but a spiritual crusader. You know, who's out there to, he's on a mission. The mission is to propagate, broadcast the glories of Krishna, and through the medium, through the via medium of ISKCON, which was established by Srila Prabhupada, to please his Guru and Gauranga. Guru Maharaj is a spiritual crusader. He untiringly, even now during this dangerous period of COVID-19, Guru Maharaj has gone to America unthinkable. But that's what crusaders do. They take risks. They are leaders, and they show the world by example. And Guru Maharaj, being a spiritual crusader, is on a mission, and it is our duty, our privilege, not just duty, but our privilege to assist him in his crusade. By this, the whole world benefits, and us included. So we all are part of the crusade of Guru Maharaj. And Guru Maharaj has many wonderful qualities. One quality I can think of right away is that he's a profoundly charismatic personality. Everyone who comes across him, whether they're the politicians, the wealthy people, the academics, the upper class, the devotees, or somebody, a commoner on the street, everyone he meets, he actually charms them by his personality. As we heard from Mataji, he charms them. They feel that here's somebody who cares for me. Here's somebody who actually listens to me. And here's somebody who will do something for me or about me. And that what Guru Maharaj is, anyone who comes in touch with him, initially there may be a little hesitancy because they're meeting a spiritual leader, and so that formalities are there, but after a little while those formalities they vanish, and then everyone drowns in Guru Maharaj's charm, his personality, his charisma. And then when he starts talking, they're all very much, everyone I've seen
time and time over again, they're all so impressed by what he has to say, with his vast encyclopedic knowledge, with his vast experiences and his vast wisdom on every topic you can think of. So when they leave so impressed. In fact, they only get disappointed that Guru Maharaj doesn't sometimes have time to meet them again because they're so eager. So that is the personality of our Guru Maharaj. We still have a few minutes. Yes, Mataji, you can share. Okay, so talking about Guru Maharaj's qualities, when Prabhuji was speaking, I was also remembering that what a visionary Guru Maharaj is. I mean, he knows how to engage each and every person according to their capabilities, their qualities. He knows where to pick somebody up from where and just place them where, and somebody from somewhere else place them there. And he just sees everything from a distance, the overall, view of how things will turn out eventually in loving service to his most beloved Srila Prabhupada. How much of a Prabhupada man Srila Guru Maharaj is, we all are aware. I don't come across, I have to be honest. I mean, I would safely say that in ISKCON, Guru Maharaj is one of the prominent leaders who is so clear about Srila Prabhupada's position in our mission and how he always puts Prabhupada in the core center. And I see that all of us who Guru Maharaj is engaged in his loving service, he is placing all of us at Srila Prabhupada's feet, like how somebody said that they are all flowers in a garland which is being offered to Prabhupada. So I'm remembering now, and also he's extremely caring, very personal, very loving. How Maharaj simplifies the most complicated and deep subjects, the way he explains them in the most simplified manner is just astonishing, actually. It just shows Guru Maharaj's depth of understanding of the subject matter so much that he can make the most ignorant person understand. So there's so much clarity. I remember in the beginning when there would be Bhagavatam classes, and I would always ask questions. I still do ask questions, even in Vrindavan, actually. And Guru Maharaj would take so much pleasure in when somebody would ask questions. So, we would all be sitting there in the big temple hall, ladies on the, one side, and then Guru Maharaj would say, any questions? And then many times I would say, Maharaj, I have 2 questions, I have 3 questions. And then another class, I said, Maharaj, yes, Maharaj, I have questions, but I have 5 questions. So Guru Maharaj said, only 5? And everybody just cracked up laughing. So he would be like this sweet, like teasing the daughter kind of nature, so sweet and affectionate. And okay, you want to say something? Time? I think probably there's a few more cooking related okay, I'll just end on this one point. There were some cooking related instances. Actually, Maharaj, I have to say this one. Maharaj was going to travel, and then Maharaj was asking me, so what are you going to prepare for my travel? So I wasn't quite sure what to say to prepare. So I said, Maharaj, you please tell me what you would like to have. And then Guru Maharaj said, well, you can make some calzone. And I'd never made calzone in my life. And I think, was this on a separate occasion? Maybe some rice, because it was a long journey. Actually, he needed two meals. Oh no, he was going to America. So there were 2 meals were required. So calzone was one. And the other one, he said, then you can make something Indian. He said rice and sabji. And there was another sabji. I remember paneer and another one thing. So I was thinking, then he would ask me, how would you pack it? So then he told me how to pack it. I mean, I'm just so expert in everything. So there were these, you have these aluminum foil containers with the white thing and you fold it up like that. So Maharaj showed me, he said in the middle, you put the rice, and then on here, so like most of the rice will be in the middle, and on the 1/4, you can put the paneer sabji, and here and on the other side, you'll put the other sabji. So I did exactly like that. And when it was all prepared and put in the container, I thought, wow, this looks so wonderful.
you know, and I was so happy. Maharaj told me how to do it. And now for the calzone, Guru Maharaj told me how to make the calzone. He said, 1 part spinach, 1 part aubergine, chopped up, and 2 parts of paneer. I hope I didn't get it mixed up. That's what Guru Maharaj said. So I did that. And I put oregano and salt, and he said a bit of salt and pepper. So I cooked it all up. And then at that time, Maharaj was, he wanted jawar roti base, you know, like the calzone is like the samosa thing, right? So he wanted one. He said, you can make, I asked Guru Maharaj, what should I use for the base? He said, you can use the normal wheat for one and use jawar for the other. Now, jawar, those who cook, jawar, it breaks very easily. It's not very binding. So somehow I did it. And then I didn't have an oven. So our god sister, I say my god sister also, even though I'm Radha Maharaj's disciple, but I consider myself Guru Maharaj's disciple also. So Janava, she's a good friend of mine from England. She had an oven, and we traveled to Vrindavan from Gurgaon for this oven. Vyasdev Prabhu, can I complete this pastime? Are we okay? Yes, Mataji. Okay, so I didn't have an oven. So there was this, in Vrindavan, those of you who are traveling to Vrindavan, you would know that they had these big boxes, metal boxes like ovens. They were just a box, and it had a hole at the bottom, and you would put it on the gas, on the flame gas, and there was a shelf in between, and you would bake like that. So they were baking cakes, etc. in Vrindavan. I was aware of that. So when we visited Vrindavan, I got the oven from Janava. So she happily gave it to me. And then I brought it back to Gurgaon, and Guru Maharaj had traveled somewhere, or I can't remember, but Guru Maharaj was home. And we wouldn't have left Guru Maharaj. He must have gone away and then come back. So then I was so amused by this. I was excited I was going to use this oven. So I said, Maharaj, and I'm going to bake the calzone in this oven. And I showed it to Guru Maharaj. And I said, Maharaj, look, there's a hole, and you put it. It was like a father and daughter relationship, you know. When Guru Maharaj comes and stays with you, it's a different mood altogether. So it was very personal. There's no formalities, but yet the etiquette is there. But still, you open up in a different way. So I was showing it to Guru Maharaj. And then Guru Maharaj, I said, Guru Maharaj, I don't know how I'm going to bake in this, but this is the oven I have. And then Maharaj kind of laughed, and he said, well, what do you expect from a Punjabi contraption from a village like that? And he just laughed so much. So then I used that oven to make the calzone. So I packed everything, gave it to Guru Maharaj. Maharaj took. He said to me, everything was very nice, he said. And he said, thank you so much for making it. And then he said to me, the calzone was the best. And he said the one with the jawar one was the best of the two. And because I was worried because the jawar one cracked up a little bit, you know, and you have to move things around in that oven so that it gets baked evenly. So, and I'm not a baker at all. So then Maharaj gave me such a compliment. I'm so embarrassed. I actually became so embarrassed when Maharaj said that, but I was so satisfied. How do you say? I felt so blessed. So Guru Maharaj said, and I said, Maharaj, I baked it in that same Punjabi contraption that you said. and then Guru Maharaj said, and the one with the jawar was the best. And then all of you must know Srivas Prabhu. He's been Guru Maharaj's cook for years on end. He's like the top-notch cook of Guru Maharaj. And then Guru Maharaj went to the extent of saying that you made it even better than Srivas. And I said, oh no, Maharaj, definitely not. I'm so full and I don't know anything. And I said, no, you did. So like this. So I just remembering Guru Maharaj so fondly how a loving, caring father, nurturing father he is, who just knows where you are at and how to nourish you and encourage you more and infuse you in your devotional service. And he's so loving and forgiving and just the most wonderful. It's a great fortune that we have Guru Maharaj in our life. So it's time now. Thank you very much. Time has gone over. Thank you for Still more pastimes, but we will stop now. Thank you very much, Mataji and Prabhuji, for sharing pastimes again. And
Yeah, it was been long for all of us in Ujjain and maybe many other places, having darshan of both of you together for after a long time. So expecting to have your darshan again soon, maybe sometimes in Vrindavan or might be sometimes You during all Vyasa must come to Puja. Vrindavan. Please do. Yeah. Thank you very And much. Sundapriya, Prabhuji and Mataji, you should all please come to Vrindavan. And everybody who's online, I can't see everybody because we're just sticking on the screen, but please come to Vrindavan and give us your association. We do miss our God brothers and God sisters, I must say. Though we're very happy to be here. This is on Guru Maharaj's instruction, but we're dying to see all of you too. So Hare Okay. Krishna. So we will meet again tomorrow, 5 o'clock in the evening. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.